जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने टैक्स पेमेंट से रिलेटेड एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको स्वैप एजेंट का नाम दिया जा रहा है। स्वैप एजेंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पेमेंट होगी, इसका मेथड क्या होगा। एसपीआर का कॉन्सेप्ट है सीपीआर के अगेंस्ट। सीपीआर पहले हम यूज करते थे जब भी कोई टैक्स की पेमेंट क्लेम करनी है या एफबीआर को डॉक्यूमेंट देना है तो सीपीआर जमा होता था, उसकी जगह पे अब एसपीआर को रिप्लेस किया जा रहा है। और लास्टली इसकी टाइमलाइन क्या है, कब से ये एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे अगर आप अपने आईआरएस के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आपको ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर स्वैप्स का एक टैब नजर आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी इस पर कोई आगे फर्दर स्क्रीन ओपन नहीं होती, क्योंकि अभी सिस्टम एफबीआर का डेवलप हो रहा है। लेकिन एफबीआर ने सिस्टम डेवलप करने से पहले ही बैंक्स को नोटिस इशू कर दिए हैं, बैंक्स को लेटर लिख दिए हैं कि जितनी भी पेमेंट्स होंगी टैक्स की या कोई भी पेमेंट किसी इंडिविजुअल के अकाउंट से, किसी बिजनेस के अकाउंट से किसी दूसरे सप्लायर को या किसी दूसरे बिजनेस को हो रही है तो उसको वो स्वैप के थ्रू प्रोसेस करे। अभी स्वैप सिस्टम क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी करंटली क्या चल रहा है, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, अगर आपका कोई सप्लायर है और आप खुद कस्टमर हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है तो उस केस में आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की आपने कोई चीज परचेज की, उस पे 18% जीएसटी लगाएं, 18,000, तो ये बनता है 1,18,000। अब आपने कोई पेमेंट करनी हो तो आप इस 1,18,000 के ऊपर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5% का आपने टैक्स विद होल्ड किया, बाकी लेट से 1,05,000 का आपने उसको चेक बना के देना है। अब ये जो 5% है ये आप एफबीआर को जमा करवाते हैं एक सेपरेट मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें आप सीपीआर जब निकलता है उसमें सीपीआर में उस बंदे का जो सप्लायर है उसका सीएनएससी आपने लिखा होता है, वो जनरेट होता है, वो आप इस सप्लायर को दे देते हैं। ये जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसको उसका रिटर्न में क्रेडिट मिल जाता है कि उसने उसका टैक्स इतना विद होल्ड हुआ कस्टमर की तरफ से। अब ये सिस्टम एफबीआर ने इसको चेंज कर दिया है क्योंकि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है। कोई एक कस्टमर या सप्लायर आपस में खुद से कोलाइड करके, खुद से आपस में म्यूचुअली एग्री करके टैक्स की पेमेंट को छुपा सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू लॉस होगा एफबीआर को। इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए एफबीआर ने क्या किया कि ये सप्लायर है और ये कस्टमर है, दरमियान में एक एजेंट रख दी जिसको कह दिया बैंक्स। जितनी भी पेमेंट्स होंगी टैक्स की हो या कोई भी पेमेंट हो वो इस बैंक के थ्रू प्रोसेस होगी। अब क्या होगा, जैसे ही इस कस्टमर ने 1,08,000 की जो पेमेंट करनी है वो उसका चेक बनाएगा तो बैंक के पास जाएगा क्लियरेंस होने के लिए। बैंक कहेगा कि मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इसको स्वैप सिस्टम के थ्रू बनाया है या मैनुअल। अगर तो उसको मैनुअल बनाया होगा तो बैंक इस पेमेंट को प्रोसेस नहीं करेगा, रोक देगा वहीं पे कि इस सिस्टम को आपने स्वैप का जो डिजिटल सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसेस करना है। उसमें क्या होता है, उसमें आप जब अपनी इनवॉइस डालेंगे 1,18,000 रुपए की, उस पर आप सार उसको रेट बताएंगे 5% का, तो आपके अकाउंट से 1,08,000 तो निकल रहा है, साथ ही आपका 5% का जो टैक्स है जो आपने विद होल्ड करना है उस बंदे के नाम पे अगर को जमा करवाना है, वो भी उसी वक्त बैंक आपके नाम पे विद होल्ड करेगा और उसको जमा करवा देगा एफबीआर को। ये पेमेंट क्लियर कर देगा इस सप्लायर के नाम पे। इसका आपको मिल जाएगा एसपीआर, स्वैप पेमेंट रिसीट। पहले होता था कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट, अभी आ रहा है स्वैप पेमेंट रिसीट, एसपीआर होगा। ये एसपीआर आप लेके जाएंगे सप्लायर के पास, उसका वो क्रेडिट क्लेम कर लेगा। अब यहाँ पे जो मसला आ सकता है, 2-3 इश्यूज हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी कोई पेमेंट करते हैं तो आपने 1,18,000 की बजाय 1,08,000 की पेमेंट की, बाकी आपको जो 11,000 है वो आपने अभी पे नहीं करना होता, वो आप एक महीने बाद जाके अपनी कैश फ्लो को मैनेज करते हुए कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपको उसी वक्त सारा टैक्स भी जमा करवाना है और प्लस इनवॉइस भी, पेमेंट जो है वो भी क्लियर करनी है। तो इससे सबसे पहले बिजनेसेस को कैश फ्लो के मसले आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी इशू क्या इसमें आएगा कि जो एफबीआर का सिस्टम है स्वैप का वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसने बैंक को लेटर इशू कर दिए हैं कि जितने भी पेमेंट्स हैं वो स्वैप के थ्रू होने चाहिए। अब बैंक यहाँ पे पेमेंट स्टॉप कर रहा है और बिजनेसेस को इसमें मसले आगे फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस जैसे देखने में आए हैं इसमें बैंक पेमेंट स्टॉप इस वजह से कर रहा है कि पेमेंट आपकी स्वैप के थ्रू प्रोसेस नहीं हो रही। अब जो स्वैप का सिस्टम है वो भी डेवलप नहीं हुआ तो इस वजह से उसमें आगे जाके मसले आएंगे। क्योंकि करंटली भी मैंने देखा है कि जो एचएस कोड का इशू है रिटर्न में वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसको भी तकरीबन 2 माह से ऊपर टाइम हो गया है। तो ये स्वैप सिस्टम के जो नया एक इशू है एफबीआई की तरफ से रेज हो गया है और अभी तक सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया, लेकिन बैंक को लेटर इशू कर दिए गए हैं कि वो स्वैप के अलावा कोई पेमेंट हो तो उसको स्टॉप कर दे। थर्ड इसमें क्या इशू आएगा कि जो आप ना अगर स्वैप के थ्रू आप उसको नहीं करते प्रोसेस, आप नॉर्मल पिछले मेथड में सीपीआर वाले मेथड से आप इसको पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, तो फिर उसमें एफबीआर क्लियरली ये बता रहा है कि इसका टैक्स क्रेडिट आपको मैं रिटर्न के टाइम पे नहीं दूंगा। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है, टैक्स कितना आपका ड्यू है, उसमें से आप लेस करते हैं विद होल्डिंग टैक्स जो आपके नाम पे टैक्स जमा हो गया, रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं एफबीआर को। एफबीआर ये कह रहा है कि ये जो आप विद होल्डिंग टैक्स का मेरे से क्रेडिट लेते हो ना कि आपके नाम पे जमा हो गया, उसका आप सीपीआर मुझे देते हो, मैं आपको सीपीआर अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे उसके अगेंस्ट चाहिए एसपीआर।
एसपीआर एक मोर डिजिटल तरीका है टैक्स पेमेंट का, और इसमें क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इस वजह से एफबीआर को थोड़ी सी रिलायंस ज्यादा है बैंक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर और सप्लायर आपस में एग्री कर सकते हैं किसी चीज के ऊपर जिससे एफबीआर को रेवेन्यू लॉस हो। लेकिन बैंक्स क्योंकि एफबीआर के एजेंट हैं टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्स विथहोल्ड करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहीं पे बैंक्स को दोबारा से इन्वॉल्व किया गया और उनको कहा गया कि वो इस चीज को मेक श्योर करें कि तमाम पेमेंट्स एसपीआर के थ्रू प्रोसेस हों। इसके बाद आपका सीपीआर का जो एक मेथड है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको एसपीआर के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि आप अपना टैक्स क्रेडिट जो विद होल्डिंग टैक्स है वो क्लेम कर सकें। तो एक रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जो कि आप डिसकंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं एफबीआर, उसके अगेंस्ट पे स्वैप पेमेंट रिसीट इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। लेकिन इस पे एफबीआर ने भी लेटर इशू कर दी है बैंक को कि वो तमाम पेमेंट को स्टॉप कर दें जो स्वैप एजेंट के थ्रू प्रोसेस नहीं हो रही। तो इस पे भी हो सकता है कि अगले 1-2 माह में हमें थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़े रिगार्डिंग टैक्स पेमेंट्स। इस वजह से कोई फर्दर अपडेट आती है इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।